नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जेएसएससी सीजीएल के जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से देखिएगा। ये अभी आपके पास जो 45 दिन का समय बचा हुआ है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनकी तैयारी बहुत कम है या जिनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये एग्ज़ाम आपके हाथ से स्किप हो गया है, या जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छे मूड में अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील आ रहा है, उनके तीनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ की देखिए, ये अभी 45 दिन का जो समय है, इस 45 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब ये कि एक राइट वे में एक स्ट्रैटेजी बना करके चीज़ों को काम करिएगा। 45 दिन को कम से कम 8 या कम से कम तो 6, ठीक है ना, 8 6 48, ठीक है भाई। कम से कम 6 रो में इसको बांटिए या 7 रो में बांटिए। मतलब कहने का ये मतलब है 45 दिन है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 7 दिन, यानी एक रो में कम से कम 7 दिन का टारगेट होना चाहिए। सेकेंड रो में नेक्स्ट 8वें से लेकर 14वां होना चाहिए। इस प्रकार से आपका एक टारगेट बना करके रखिए। अब इसमें से कम 4 5 दिन ऐसा रखिए। अगर आपका ये 7 दिन का यहाँ पे रो बना हुआ है तो 2 दिन तो कंप्लीटली रिवीजन पे आपका जाना है और पेपर 2 में अच्छा चीज से यहाँ पे कंप्लीट करना है। और ये पार्ट में आपका जो पार्ट कमजोर है, यानी जिनकी तैयारी अभी बहुत कम है, जो बहुत सिलेबस जिनके बचे हुए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से। और वो टॉपिक का नाम भी आपके बगल में लिखा होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क हो गया, कंप्यूटर का कंपोनेंट्स वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ टिक लगना चाहिए, उस टॉपिक पर टिक लगना चाहिए। और ये नंबरिंग ऐसे कट होनी चाहिए, ताकि ये नंबरिंग कट होगा तो प्रेशर आएगा, और ये टिक जब होगा टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये 45 दिन में आपको एक मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी ऐसा आपको मतलब कि अंदर में नेगेटिविटी नहीं लानी है कि आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए कई बार आपको ऐसा अंदर से फील आएगा कि शायद ये एग्जाम आपके हाथ से स्किप हो गया, या कोई सब्जेक्ट में ऐसा फील होगा कि ये सब्जेक्ट आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए यकीन मानिए, इसको 45 दिन कंटिन्यू रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं होता ना कि किताब लेकर के बैठ गए बस पढ़े जा रहे लाइन बाय लाइन, या कोई एमसीक्यू लगाए जा रहे हैं 1 लाइन पढ़े, मत करिएगा। अगर ये काम कर रहे हैं तो मत करिएगा। अगर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा है। 2000 मात्र सीट है भाई। 2000 में भी आप अपने कैटेगरी में आइएगा तो कुछ सैकड़ों में ही आपको सीटें मिलेगी, और इसमें भी कट थ्रो कंपटीशन है। मतलब ये फिर डिमोटिवेट नहीं है, रियलिटी है। चीज़ों को समझ करके 45 दिन में काम करिएगा। जहां पे आप स्किप कर रहे थे, जहां आप 1 2 क्वेश्चन बना के आते हैं, अब आप अगर 45 दिन पढ़े होंगे अच्छे से तो 7 8 क्वेश्चन, कम से कम 5 6 का क्वेश्चन लीड हो जाएगा। अब ये लीड होने का मतलब समझिएगा। देखिए पेपर 2 तो आपको पता है अच्छा करके जाना ही, मेरिट यहां से बनेगा। अब पेपर 3 में मान के चलते हैं कि आपका ये मैथ वाला सेक्शन कमजोर है, तो यहाँ पे 5 6 ही करके आप आए हैं, तो अब आपका इधर कंप्यूटर वाला सेक्शन, जीके वाला सेक्शन, झारखंड जीके, साइंस है, और इधर रीजनिंग में आप उसको क्या कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरी बात, अब इस 45 दिन में आपको ऐसा एक समय के लिए भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ कोई भी दिन आप मजाक में टाइम निकाल लीजिएगा। 46वां दिन जब हो एग्जामिनेशन देने के बाद, आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि काश हम इस 45, बस ये कम से कम एटलीस्ट इतना अपने फील नहीं होने देना कि ये 45 दिन कम से कम हम नहीं चुके होते। मतलब कोई एक दिन हम नहीं स्किप किए होते, या 2 दिन अच्छे से और पढ़ लिए होते। ये 45 दिन ईमानदारी पूर्वक से कंप्लीट करिएगा। यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि वाकई ये चीज़ पढ़ ली, आज ये क्वेश्चन बन गया। देखिए इजी इजी से क्वेश्चन आप गलती करेंगे और हार्ड हार्ड क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं, यकीन मानिएगा। लेकिन आपका सबसे मेन मोटिव है इजी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, और मॉडरेट क्वेश्चन को सही करके आना है। हार्ड क्वेश्चन को आप स्किप कर देंगे, बस इतना आपको टारगेट रखना है। ये बात है। दूसरा, अभी देखिए हो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि यूट्यूब पे हो हल्ला मचा हुआ है टेस्ट सीरीज को लेकर के, या किसी की चीज़ को कोर्स लेकर। देखिए यकीन मानिए ऐसा कोई नहीं है यूट्यूब पे, कोई ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है भाई, किसी का नहीं है कि आपका उससे सिलेक्शन हो गया। देखिए मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए मेरी बात को। झारखंड के स्टूडेंट्स प्योरिटी चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं अच्छे से। वो केवल व्यू को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, चैनल पे चेहरा को देखते हैं, और डिजिटल बोर्ड को देख करके उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं अंधाधुंध की तरह। लेकिन ये गलत है भाई। आपको कंटेंट देख करके चीज़ें पे रिलेट, क्योंकि ये मैं बात इसलिए आज मैं बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि अब मुझे रियलिटी हो गई कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत प्योरिटी स्टूडेंट्स है भाई। वो मतलब बहुत छठे हैं, और एकदम मतलब कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से चुका हुआ है, या बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से उनका कांटेक्ट है, वो मेरे साथ है क्योंकि उनको पता है। और बाकी ये भीड़ में ऐसे अगर भागते रहिएगा, वो टेस्ट रीच करने से कुछ नहीं होगा, यकीन मान लीजिए। बाकी ये आपकी मर्जी है, कड़वी बात है तो
थोड़ी सी सही बात मैं बोलूंगा तो कड़वी लगेगी। अब आइए बातें करते हैं पेपर 3 में सब्जेक्ट की कैसे कैसे चीज़ें पे आपको काम करनी है। तो ये 45 दिन आपको रुकना नहीं है भाई, क्योंकि इस 45 दिन के बाद आपके साथ कुछ भी हो डजेंट मैटर, लेकिन ये 45 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं इन द सेंस की कोई नहीं। अब इस 45 दिन में अगर आपके पास भगवान भी आकर आपको ले जाने वाले हो तो उनको बोल दीजिएगा 45 दिन के बाद मिलने के लिए, ठीक है। तो ये जुनून और ये जज्बे के साथ बैठिएगा चीज़ों को लेकर के। देखिए कम से कम जिनका मैथ्स वीक है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम अच्छे से कर लेना है, एरिया अच्छे से करना है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना है, अलजेब्रा अच्छे से करना है। देखिए वॉल्यूम का मैंने लक्ष्मण सर ने 3 घंटे का वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री का कल या परसों आ जाएगा, एरिया का आपको एप्लीकेशन में, लेकिन ये आपको कैप्सूल सीरीज में कराया गया था मैथ्स कैप्सूल में, तो वो ये सब फ्री की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका अलजेब्रा का कल वीडियो आज ये कल आ गया है, तो उतना भी अगर आप कर लेते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आराम से, और नहीं तो ये चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। 5 मैंने नाम लिया एडवांस सेक्शन में। इधर आइए अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, इतना चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। मैथ में आप 10 से 12 सवाल आराम से करके आ जाइएगा। नंबर सिस्टम में ही आपका जो सर ने कराया, देखिए ये इतना चैप्टर आप 45 दिन में आराम से कर सकते हैं, मैथ जिनका वीक है। और एक बार अगर हमारे साथ अगर एप्लीकेशन में जुड़ेंगे तो बहुत शानदार वे में सर ने कराया भाई। और ये जरूरी नहीं है, ये देखिए ये फ्री में सर ने वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एरिया, ये सब सर ने प्रैक्टिस करवाए हैं। इसका तो कंसेप्ट भी सर दिए हैं पिछले जो कैप्सूल सीरीज में, जो आपका डेट आया था 28 जनवरी वाला, तो वो वीडियो देखिए जाके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन में जो अभी सुपर 50 वाला जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सुपर 50 शानदार स्टूडेंट्स का भी परफॉर्मेंस चल रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोग ने भी कंटेंट शानदार दिए हैं भाई इस बार। नेक्स्ट आइए रीजनिंग में आपको एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। 95-99% से कम से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैथ अगर आपका वीक है, मैथ अच्छा है तो भाई अच्छी बात है, इसको और अच्छा ही करना है। नेक्स्ट अब आइए कंप्यूटर में 100% स्कोर एकदम हो सकता है। देखिए मैंने कंप्यूटर का पहला क्लास हालांकि यूट्यूब पर डाला है, आपने भी देखा है, आपका भी क्या फीडबैक रहा, आपने भी दिया है और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। तो देखिए कंप्यूटर पढ़िए वैसे ही, और मुझे पता है कि क्या आपको कौन क्या पढ़ा रहा है कंप्यूटर में, मुझे भी पता है। तो वैसे पढ़ने से होगा, आपने देखिए वहीं से आप पढ़ के आए हमारे पास, आपने ही बताया, तो क्या पढ़ने से वैसे नहीं होगा भाई, चीज़ों को समझना होगा, कंसेप्ट। 45 दिन कहने का मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन आप खाली किताब को पढ़े जा रहे हैं, एमसीक्यू वन लाइनर लगाए जा रहे हैं और किसी का वीडियो देखे जा रहे हैं, छोड़ दीजिए। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 45 दिन कुछ और काम कर लीजिए, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 45 दिन फिर क्यों फूकना भाई, ठीक है, कुछ और काम में मेहनत कर लीजिए, या कोई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर लीजिए। तो फिर से जो हमारे बैच में अगर जुड़े हैं कैप्सूल सीरीज या सुपर 15, तो अच्छे से सारे क्लास को कंप्लीट करिए। अब एक एक कंसेप्ट हमने चीज़ों पे काम किए भाई, तो वो कंसेप्ट ही आपका एग्जाम हॉल में काम आएगा। नेक्स्ट जीके, देखिए जीके में कुछ नहीं, आपको जीके में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जीके को कैसे आप तैयार करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक तो आपका कैप्सूल 1 वाला जो मेरा सीरीज चला था वो सारा आपके पास पीडीएफ भी है और वीडियो भी मैंने आपको दिया था, हालांकि कुछ वीडियो हट चुका है, खैर कोई बात नहीं, नोट्स आपका पूरा आपके पास, और बाकी वो तो पूरा करके जाना है। और अभी तक कैप्सूल टीम 2 में एकदम शानदार कंटेंट अभी जो मिल रहा है उससे भी शानदार मैं दे रहा हूँ। तो अभी पूरा फोकस है जो कैप्सूल 1 में नहीं कराए वो कैप्सूल 2 में करा दूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये वाला पार्ट तो आपको करके जाना ही है, क्योंकि पॉलिटी पार्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा कराया था कैप्सूल 1 में, तो इसलिए अभी पॉलिटी कम है। ज्योग्राफी का पूरा पार्ट है, स्टैटिक का पार्ट इधर पूरा है। अभी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमिक्स आपका चल रहा है वो भी कर दूंगा मैं। और इधर आपका फिर कंप्यूटर तो हम करा ही रहे हैं, 100% स्कोर करके आइएगा। तो जो आपका जीके वाला सेक्शन में भी कम से कम 24-25 का मैं टारगेट रख रहा हूँ। देखिए अगर अच्छा पेपर पूछता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, अब उनका मतलब मकसद ही रहेगा कि जीके को हार्ड बनाना है, उठपटांग क्वेश्चन बना देना, तो फिर टेंशन नहीं है, वो पेपर आपका ही नहीं सबका खराब जाएगा, तो आप उसको स्किप करेंगे, अटेम्प्ट कम लेंगे। क्लियर हो गया भाई। अब रही बात झारखंड जीके में आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कई सारे मटेरियल होंगे आपके पास, कई सारे किताबें होंगे, और इस 15 दिन में आप केवल झारखंड जीके को अगर रिवीजन करना चाहते हैं मात्र और मात्र 15 दिन में, तो हर एक दिन में एक एक, जो आप मेरे सुपर 50 के स्टूडेंट्स हैं भाई, ठीक है ना, आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया गया है, आप कुछ मत करिए, उसको लगाइए मत। देखिए तरीका समझिए, आपको जरूरी नहीं है टेस्ट लगाना, उसके एक्सप्लेनेशन पे जाइए, खास करके झारखंड जीके का एक्सप्लेनेशन पे जाइए। आपका पूरा झारखंड जीके रिवाइज करा दिया गया है उसके एक्सप्लेनेशन में, और उसमें भाई मैंने खुद टाइप कर करके चीज़ों को वहाँ पे लिखा है, हर चीज़ को। इसलिए कह रहा हूँ सुपर 50 के जो बच्चे हैं उनको मिला है पूरा टेस्ट सीरीज, या फिर जो टेस्ट सीरीज परचेस किए हैं जिनका फिर 200 रखा हुआ था, तो आपका झारखंड जीके वाला सेक्शन अगर आप पढ़े हैं तो रिवीजन यहीं से हो जाएगा।
तो ये पार्ट क्लियर हो गया। तो देखिए इसका एक शेड्यूल बना करके जो मैंने आपको बताया, ये 45 दिन में आप काम करिए। यकीन मानिए हर सब्जेक्ट में हल्का हल्का आपको टाइम देना है, किसी को नेग्लेक्ट मत करिए। अभी आप 45 दिन आपके पास बहुत है। और अगर एप्लीकेशन में जैसे पेड स्टूडेंट्स को अगर लगता है वीडियो, तो भाई आपको सारा वीडियो नहीं देखना है ना, अभी जरूरतमंद के अकॉर्डिंग आप वो सारा वीडियो को निकाल करके देखिए। समझ रहे बात चीज़ों को, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आराम से। जीके में एकदम टेंशन नहीं लेना है। कैप्सूल 1 में जो कंटेंट दिए थे, जो आपको 200 फी में नोट्स प्रोवाइड किया गया था, उसको आपको करके जाना है। और इधर आप कैप्सूल 2 में जो मेरे साथ कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। कंप्यूटर हम करा ही रहे हैं, एक क्लास हुआ है, आज नहीं हो पाएगा, क्लास कल ही मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको। कंप्यूटर हम आराम से कराएंगे 15-20 दिन, हर दिन आपको एक वीडियो कंप्यूटर का तो देखना ही है, और क्लास में ही सब चीज़ याद हो जाएगा। ये आपका देखिए, बाकी इधर आपका पीडीएफ जैसे मैं आपको यहाँ पे दे ही रहा हूँ कंप्यूटर का, तो आपको लिखने का टेंशन भी नहीं रहेगा इधर। समझ गए ना भाई, ये बात हो गई। तो चलिए ये अपना 45 दिन में चीज़ों को समझ लीजिए भाई, ज़्यादा होच पोच मत करिएगा, सोर्सेस लिमिटेड रखिए। जितना लिमिटेड सोर्स रहेगा उतनी अच्छी चीज़ें आपकी तैयारियां हो पाएगी। और जितना ज़्यादा हो सकता है, जो रो में मैंने 7 दिन रखा है, कम से कम 2-3 दिन चीज़ों को रिवाइज में रखिएगा, रिविजन में रखिएगा। क्लियर है भाई। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और जो लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो हमारे एप्लीकेशन पे या आप हमारे इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। कैप्सूल सीरीज से जुड़ने के लिए, कैप्सूल 1 जो पहला था उसका पीडीएफ लेने के लिए, उसका पीडीएफ का फी 200 है। और अभी कैप्सूल सीरीज 2.0 जो चल रहा है उसका 500 फी है, जिसमें आपका पूरा साइंस है। और देखिए साइंस का मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने जो साइंस जिस लेवल पे पढ़ा दिया है, अब उससे नीचे का कोई चीज़ बनता नहीं है ना, उससे ऊपर कुछ बनता है। ठीक है, इस तरह से मैंने पढ़ा दिया भाई। चलिए तो ये है अपना 45 डेज में एकदम लगे रहिएगा, ठीक है ना, रुकिएगा नहीं। कोई कुछ भी बोल दे, अपने काम पे लगे रहिएगा और ईमानदारी पूर्वक चीज़ों को अच्छे से समझ करके पढ़िएगा। ठीक है, लाइव आके एमसीक्यू मत करिएगा, बात मानिए, ये सब चीज़ें नहीं होगी भाई, काम नहीं आएगी। क्लियर है। और करंट अफेयर वाला सेक्शन हम करा ही देंगे कैप्सूल सीरीज में, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना। मिलते हैं चलिए भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज आपका कैलेंडर का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो कैलेंडर का पूरा बहुत शानदार वे में सर ने पढ़ाया है, एकदम टू दी पॉइंट। और क्योंकि सहायक आचार्य में क्वेश्चन देखा गया, इसलिए आपका कैलेंडर भी करा दिया जा रहा है। ठीक है, क्लॉक भी करा दिया जाएगा, डाइस भी करा दिया जाएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में हम लोग।